दोस्तों, व्यक्ति को बहुत ही जल्दी बूढ़ा कर देती है ये 3 आदतें। पुरुषों को वक्त से पहले ही बूढ़ा और कमजोर कर देती है उनकी ये 3 आदतें। दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो पुरुषों को जवानी में ही बूढ़ा बना देती है। आपको इन 3 कामों से बचकर रहना है, नहीं तो आप बड़ी जवानी और कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाओगे। दोस्तों, ये बात आप सभी लोगों ने जरूर सुनी होगी कि एक बार जवानी चली जाती है तो वापस नहीं आती, यानी कि एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हो, दोस्तों ये कहानी आप लोगों को आज पूरी सुननी है। बहुत ही जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका यौवन, आपकी ताकत वक्त से पहले ही जा सकती है और आप बूढ़े हो सकते हैं, वो भी सिर्फ आप अपनी हरकतों के कारण। उन हरकतों पर लगाम लगानी होगी अगर आपको लंबे समय तक जवान और मजबूत रहना है। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई, उन लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों की शादी हो गई है वो लोग भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लोग कहते हैं खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब बात पुरुषों की होती है तो यकीन मानिए दोस्तों, ताकत से बड़ी कोई खूबसूरती, जवानी से बड़ी कोई खूबसूरती पुरुषों के लिए हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज जो बातें हम जानेंगे, ये जो ज्ञानवर्धक कहानी, ये जो 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके ये अनमोल ज्ञान हमें बताया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में अनमोल हीरे मोतियों से भी कीमती बातें, जीवन को सुधारने वाली बातें, लोगों के कष्टों को, दुखों को दूर करने वाली ज्ञानवर्धक जो बातें हैं, जो प्राचीन ज्ञान है, वो आज लुप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए वैसा ही ज्ञान, वैसा ही शास्त्रों, जो ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए ज्ञान ढूंढ कर लाए हैं। दोस्तों, इन 6 कारणों से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और वो बहुत ही जल्दी बुढ़ापे की शिकार हो जाते हैं। इन बातों का आप भी विशेष ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं। वेदों में ये बताए गए हैं कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं अपने आसपास में लोग बहुत कम उम्र में ही 60-70 साल की उम्र में परलोक सुधार जाते हैं। 100 साल की आयु को छूना तो अब कल्पना मात्र रह गया है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे मनुष्य की कुछ आदतें उसको उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देते हैं। उसका यौवन चला जाता है और वो बहुत ही कम उम्र में परलोक सुधार हो जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से कारण है। अभिमान से भरा हुआ इंसान, घमंड में चूर इंसान। गुरु ने बताया, अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है। दूसरों में दोष और अपने में अच्छाई देखने वाला व्यक्ति, दूसरों में कमी और अपने में गुण देखने वाला व्यक्ति अहंकार और घमंड का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली, साधक तथा त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उससे बेहतर उसके आसपास कोई नहीं। वही अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगता है और इसी गलतफहमी, इसी अहंकार के चक्कर में मनुष्य अपनी आयु को कम कर लेता है और अभिमान के कारण मनुष्य अपने सही रास्ते से विचलित हो जाता है और अपनी नजरों में गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट होने से ज्यादा वक्त नहीं लगता, और जो व्यक्ति अपने आप की हमेशा बड़ाई करता रहता, अपनी प्रशंसा करता रहता है, उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ज्यादा बोलना, जी हाँ, ज्यादा बोलने से भी आयु कम हो जाती है। अधिक बोलने वाला आदमी, बकबक करते रहने वाला आदमी, व्यर्थ में बोलने वाला मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त नहीं होता। झूठ मूठ का हर समय बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला व्यक्ति, वाचाल मनुष्य, वो बोल बोल कर अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को
कमजोर कर लेता है। जो आत्मा की शक्ति होती है, उन शक्तियों को वो बोल बोल कर धीरे धीरे खत्म करता जाता है और उसी कारण उसकी आयु घट जाती है। ज्यादा बोलने से व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों कमजोर होने लगती है और उसका यौवन भी बहुत जल्दी साथ छोड़ देता है। इस प्रकार के वाचाल व्यक्ति बुढ़ापा के ओर जल्द ही आगे बढ़ने लगते हैं। ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों के बातों का असर लोगों पर नहीं होता और ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपने इसी आदत के कारण अपनी खुद की सम्मान भी खो देता है। लोग उससे और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। वाचाल व्यक्तियों को इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान करने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ होगा। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि ऋषि मुनियों की जो आयु होती थी, और आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे साधु संत होते हैं, काफी उम्र दराज बूढ़े होते हैं, लेकिन साधु संतों की उम्र काफी ज्यादा होती है क्योंकि वे लोग कम बोलते हैं और सिर्फ काम का बोलते हैं। जितना जरूरी होता है उतना बोलते हैं, व्यर्थ में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करते। त्याग की भावना, जिस मनुष्य में त्याग की भावना नहीं होती उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसके साथ साथ सांसारिक सुखों को हर समय भोगने वाला व्यक्ति, हर समय शारीरिक सुख और भोग विलास के चक्कर में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी आयु को इस आचरण से बहुत तेजी से कम कर लेता है। ज्यादा भोग विलास, ऐश्वर्य और अय्यास व्यक्ति की उम्र भी बहुत जल्दी कम हो जाती है और वो बहुत कम उम्र में परलोक सुधार जाता है। जिनके जीवन में संयम नहीं होता वो मनुष्य ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। वहीं पर संयमित व्यक्ति का जीवन ज्यादा होता है। जो व्यक्ति त्याग करता है वो व्यक्ति अपना जीवन सुख और शांति से तो निभाता ही है, साथ ही साथ उसकी आयु लंबी हो जाती है। और मनुष्य को ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि हम इस संसार में किसी से कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को कुछ देने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति हर समय खुद के बारे में सोचता है, लालची होता है और उसी अनुरूप कार्य करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। वहीं जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, किसी को कुछ दे देना, त्याग की भावना रखना, दूसरों के लिए कर्म करते रहना, ऐसे व्यक्तियों का समाज में बहुत सम्मान होता है और उसकी उम्र भी लंबी होती है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज हमेशा खड़ा रहता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि क्रोध यानी कि गुस्सा मनुष्य की सबसे बड़ा और खतरनाक शत्रु है। वो क्रोध आपसे तुरंत पल भर में क्या करवा दे, कौन सा पाप करवा दे, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। पल भर क्रोध करके लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जीवन भर उसको दुख भोगना पड़ता है, पछतावा करना पड़ता है। क्रोध बहुत खतरनाक है। जैसे ही आपको क्रोध आए, गुस्सा आने लगे, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है कि कहीं आपसे कोई बड़ी भूल ना हो जाए। क्रोध में आकर व्यक्ति ऐसे ऐसे फैसले ले लेता है कि उसे बाद में उस पर बेहद पछताना पड़ता है। बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति, उसका जीवन बहुत कम होता है। क्रोध आपकी आयु को बहुत तेजी से कम कर देता है। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति दिन भर अपना नुकसान तो करता ही रहता है, साथ ही साथ उसकी आयु भी कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति न सिर्फ अपना अहित करता है बल्कि आसपास के लोगों का, अपने परिवार के सदस्यों का भी दिल दुखा देता है। न जाने कितने लोगों का वो बद्दुआ लेता है। फिर वह गुरुजी कहते हैं, जिस मनुष्य ने क्रोध को एकदम जीत लिया हो, क्रोध पर जिसने पूर्णतः काबू कर लिया हो, वो इस संसार में असली योगी है। वो ही सारे सुखों का अधिकारी है। शायद ये बात आपको पता नहीं है कि क्रोध को नर्क का द्वार कहा गया है। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना कर ले, कितना भी पुण्य काम क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो क्रोध करता है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है, तो सिर्फ वही एकमात्र चीज उसको नर्क पहुंचा सकती है। क्रोध इतना खतरनाक होता है। स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। स्वार्थ सभी अनर्थों का मूल है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए गिरे से गिरा काम भी कर लेता है और ऐसे स्वार्थी व्यक्ति में लाज, शर्म, हया कोई भी बात उसके अंदर नहीं होती है। उनको बिल्कुल भी ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी,
और आज इसी स्वार्थ के कारण आप देख रहे हैं चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैली हुई है, लोगों में दुख है, पीड़ा है, बेचैनी है, भोगने के लिए विलासिता के तो वो चीज है, लेकिन उनके अंदर सुख नहीं है, शांति नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा दूसरों की खुशी से जलने वाला, दोस्तों की खुशी से जलने वाला, दूसरों की तरक्की से दुखी होने वाला व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशी से खुशी नहीं होता, वो अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेर लेता है और अंदर ही अंदर खुद को जलाता रहता है। और इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण उसने अपने आसपास के माहौल नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वही नकारात्मक ऊर्जा उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल करती जाती है और उसकी आयु कम हो जाती है। और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही परलोक सुधार जाते हैं। इसलिए इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और स्वार्थ की भावना को जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों की दुख में दुखी होने का अभ्यास करना चाहिए। और एक स्वार्थी इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी वो धोखा दे सकता है, कहीं भी किसी पल धोखा दे सकता है। इसीलिए स्वार्थी इंसान के ऊपर कोई भी आमतौर पर भरोसा नहीं करता। और फिर गुरुजी कहते हैं, अपने सगे मित्र, अपने सगे दोस्त को भी धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है। ऐसे मनुष्य की निंदा सभी लोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत महत्व है। एक अच्छा मित्र, एक सच्चे दोस्त आपका कितना फायदा पहुंचा सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो तब आपके एक सच्चा मित्र आपको पार लगा सकता है। आपकी मित्रता में वो शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। और जब आप ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, तो आपको उन मुसीबत से आपका मित्र ही बचाते हैं। इसीलिए अपने मित्रों के साथ धोखेबाजी करने वाला व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है, वो खुद की पतन की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए अपने मित्र के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। कितने इंसानों का उत्थान उसके मित्र ने किया। कई ऐसी बातें होती है जो व्यक्ति अपने परिवारजन से नहीं बता पाते हैं, साझा नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे दुख होते हैं, कई ऐसे व्यक्ति की पीड़ा होते हैं जो कि वो अपने एक सच्चे मित्र से कह के उसका समाधान जल्द ही पा लेता है और अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सच्चे मित्र होना भी आयु को बढ़ाती है, लेकिन गलत मित्र से आपको नुकसान पहुंच सकती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 काम जो आपको नहीं करनी है, तभी आप एक जवान शरीर और लंबे उम्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत तक इस कहानी को सुनने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।